हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है स्टार्टिंग फ्रॉम 11th ऑफ फेब टू 20th ऑफ फेब। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस 11 to 20th Feb, general messages for Sagittarius. Career, health, wealth, marriage, money, general messages for Sagittarius. Career, money, marriage, 11 to 20th general messages for Sagittarius. Career के लिए क्या messages हैं for Sagittarius? Money के लिए क्या messages हैं for Sagittarius? Marriage के लिए क्या messages हैं for Sagittarius? General messages for Sagittarius 11 to 20th Feb. General messages for Sagittarius. आई फील Sagittarius आपके काम को लेकर ना, आपका ड्रीम है एक, मे बी आप कुछ होप कर रहे हैं कि ये चीज पूरी हो जाए। मैंने यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करा था, इन्वेस्ट तो नहीं बट यहाँ पे मैंने बहुत मेहनत करी थी इस पर्टिकुलर ड्रीम के लिए या इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, काम के लिए, गोल अचीव करने के लिए, एंड वो मेरा पूरा हो जाए। सो योर ड्रीम इज कमिंग ट्रू। ठीक है, आपकी जो होप थी, जो आपका एक सपना था, जो इच्छा थी, वो पूरी हो रही है। बट थोड़ा सा ना, मे बी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही थी आपको, आपने शायद ये विश करा था कि हाँ मेरे करियर में ये जो एक डिफिकल्ट फेज चल रहा है, जो डार्क फेज चल रहा है, वो खत्म हो जाए, मेरा करियर थोड़ा स्मूथ हो जाए। सो एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन मुझे दिख रहा है। आपका, आपकी विश पूरी हो रही है, आपका ड्रीम पूरा हो रहा है। आपको बस अपने ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत है। यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ कि हाँ मैंने यूनिवर्स से ये चीज मांगी है, एंड ऑल आई कैन डू इज जस्ट वेट। मैं अपनी तरफ से मेहनत करूंगा, मैं अपनी तरफ से अपना एफर्ट डालूंगा, एंड मैंने ये चीज यूनिवर्स से मांगी, मिल जाएगी। सो बिलीव इन योर सेल्फ, आपका ड्रीम पूरा होगा। वो डिफिकल्ट सिचुएशन खत्म होती दिख रही है, एंड होता दिख रहा है डेफिनेटली। करियर में, जॉब में, बिजनेस में, प्रोफेशनल स्फेयर में वो डिफिकल्ट सिचुएशन खत्म हो रही है। आपको ना थोड़ा सा मे बी यू नीड टू रिलीज द पास्ट। मे बी पास्ट में करियर में कुछ ऐसा हुआ था जो कि आप चीज साथ में लेके चल रहे हैं, आपको लग रहा है कहीं वो पैटर्न रिपीट ना हो, किसी और ने पहले भी मुझ पे ब्लेम डाला था और मेरी जॉब चली गई थी या कुछ हो गया था, एंड अब आपको लग रहा है कि कहीं सेम चीज तो नहीं होगी। सो यू नीड टू रिलीज द पास्ट। आप इस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे, गलत सिचुएशन या डिफिकल्ट सिचुएशन खत्म हो जाएगी टाइम के साथ। वो जो भी आपके जो वुंड्स थे वो सारे हील हो जाएंगे। टाइम definitely it heals all the wounds and it will, but अपनी तरफ से थोड़ा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो लूज मत करिएगा। ये मत करिएगा कि मेरी जिंदगी में तो होता ही यही है और पता नहीं मेरी लाइफ में क्या लिखा है, अच्छा होगा बुरा होगा। बिलीव, कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ, कीप बीइंग ऑप्टिमिस्टिक। नेगेटिव मत सोचना स्टार्ट करिएगा, सब सत्यानाश हो जाएगा, ट्रस्ट मी। रिलीज द पास्ट, सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, टाइम सब कुछ ठीक कर रहा है आपके करियर रिलेटेड चीजों में। पैसे को लेकर देखिए, इट्स योर लकी डे सैजिटेरियस। डेफिनेटली न्यू सोर्सेज आ रहे हैं, न्यू रिसोर्सेज, सोर्सेज जो भी बोल लीजिए ऑफ मनी। ज्यादा टाइम मिल रहा है, डेडलाइंस आपके लिए और ज्यादा एक्सटेंड हो रही हैं, ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है टीम मेंबर्स का, बॉस का, आसपास लोगों का, एंड पैसे आ रहे हैं। न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम आपके आ रहे हैं। मे बी एक्सपेक्टेड थे, नहीं थे, बट कोई छोटा सोर्स हो सकता है, छोटा इनकम हो सकता है, बड़ा इनकम हो सकता है, बट न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम है। मे बी जॉब में चेंज हो रहा हो, कोई प्रमोशन मिल रहा हो, तो वो कोई नई चीज हो रही हो। यहाँ पे भी आपने शायद ये विश करा हो कि मेरी जॉब सही नहीं चल रही है, यहाँ पे मुझे प्रॉपर करियर ग्रोथ नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह सब ऊपर नीचे हैं, प्रमोशन नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं है, कुछ पैसा वगैरह नहीं है, तो मे बी न्यू जॉब आपको मिल रही है, वो आपका ड्रीम पूरा हो रहा है। दैट इज वाई इट्स योर लकी डे। वो भी हो सकता है। बट अगेन देखिए, करियर में ना, करियर एंड पैसे से रिलेटेड आई फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिलीज वॉट एवर हैपेंड इन द पास्ट। मे बी आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस
को लेकर बैठे हुए हैं, जिस वजह से आप अपने करियर में अपना फुल 100% नहीं दे पा रहे हैं। सो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके प्रोफेशनल लाइफ को मे बी अफेक्ट कर रहे हैं, जिस वजह से शायद आपका पैसा एंड करियर रुक सकता है बीच में। बट यू नीड टू रिलीज द पास्ट। बहुत ही ज्यादा एनरिचिंग फ्यूचर है जो आगे आने वाला है, बट उसके लिए थोड़ा सा अपने प्रेजेंट से पीस बनाने की जरूरत है। जो हुआ हो गया, अब प्रेजेंट में थोड़ा सा कामनेस, सुकून, पीस, शांति वो बनाने की जरूरत है, लेट गो करने की जरूरत है। जितना आप पास्ट को लेट गो करोगे उतना ही आपके पास जॉब भी आएगी, पैसा भी आएगा, सपोर्ट भी आएगा, सब कुछ अच्छा होगा अगर आप पास्ट को रिलीज कर दो तो। मैरिज में देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक न्यू इमोशनल सिचुएशन आ सकती है। अब न्यू इमोशनल सिचुएशन देखिए अच्छी भी हो सकती है एंड बुरी तो नहीं मैं बोलूंगी, बट मे बी आपके इमोशंस थोड़े से और इंक्रीज हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए थोड़े से इमोशंस। अब इमोशंस तो हर तरीके के होते हैं। एंग्री भी होना एक इमोशन है, एंगर इज ऑल्सो एन इमोशन, इनसिक्योर होना इज ऑल्सो एन इमोशन, इट्स अ फीलिंग, हैप्पीनेस इज ऑल्सो एन इमोशन, राइट। सो आपका एक न्यू इमोशनल सिचुएशन आ सकती है जहां पे थोड़ा सा ना आपको और ओपन हार्टेड होने की जरूरत है, लाइक खुले दिल के साथ चीजें एक्सेप्ट करना। ज्यादा फाइट या ज्यादा रिबेल मत करिए मैरिज में। अगर कोई ये सिचुएशन आ रही है तो कोई मैसेजेस मिल सकते हैं आपको रिगार्डिंग कहीं पे कोई सोशल इनविटेशन, कोई बाहर बुला रहा है आपको, मे बी उनके एनिवर्सरी या आपके एनिवर्सरी पे आप बुला रहे हैं, या फिर आपको एज अ कपल कोई बाहर बुला रहा है, कुछ सोशल गैदरिंग इनविटेशन हो सकता है, या फिर रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप कोई मैसेज आ रहा है, कुछ मिल रहा है जहां पे आपको थोड़ा सा ना जेंटल, लविंग, थोड़ा दिल खोल के एक्सेप्ट करने की जरूरत है आपको। मुझे ऐसा लग रहा है आपको पहले से ही समझ आ जाएगा कि क्या होने वाला है, एंड जरूरत होगी आपको काम रहने की, कामनेस मेंटेन करने की, क्योंकि वो इमोशनल सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको लगेगा कि पता तो है मुझे पहले से क्या होने वाला है, सो लेट मी जस्ट बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो मैं अपना थोड़ा इमोशन को पहले ही कंट्रोल में कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। सो वो मुझे थोड़ी सी सिचुएशन दिख रही है आपकी शादी में। अगेन एपिफनी आएगी आपको, कोई मैसेज जो मैंने आपको बोला था ना, मैसेज रिगार्डिंग रिलेशनशिप, वो आपकी इंट्यूशन हो सकती है, आपकी एपिफनी हो सकती है, सडन रियलाइजेशन, कुछ हिट करा, कुछ समझ आया, एकदम से कुछ क्लिक करा कि ओ अच्छा यू नो लाइक इसलिए हुआ था ये। तो आई थिंक वो एपिफनी से ना आपकी और ज्यादा समझ, विजडम, इंट्यूशन, ग्रोथ, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो और ज्यादा होगी। एंड जितना आपको उस चीज की समझ आती जाएगी ना आपकी शादी में, उतना ही आई फील इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू स्टार्ट मेडिटेटिंग। क्योंकि आपको किसी की असलियत सामने आ गई, या मे बी आपके रिलेशनशिप को लेकर कोई मैसेज सामने आ गया, तो जितना चीजें सामने आएंगी ना उतना ही आपको और ज्यादा जरूरत होगी अपना कामनेस मेंटेन करने की। एकदम से डू नॉट लूज सेल्फ कंट्रोल। ये नहीं कि इमोशंस एकदम से ऊपर नीचे हो गए। मेडिटेट करिए, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाइए, थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करिए, देखिए कि आप जिंदगी में जो कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आपकी मैरिड लाइफ में आप क्या कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है, क्या वो आपको ग्रांटेड ले रहा है, नहीं ले रहा है। सो आई फील शादी में ना इंट्यूशन को सुनिए, कुछ सामने आने वाली है चीज, आपकी इंट्यूशन, आपकी एपिफनी आपको वो चीज रियलाइज करवाएगी, वो चीज आपको क्लिक करेगी एकदम से कि क्या हुआ। तो थोड़ा सा उसको सुनिए एंड अपने आप को काम रखिए। बहुत वर्कड अप होने की जरूरत नहीं है जब आपको ये चीज पता लगेगी तो। अब हम देखते हैं जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, हीलिंग, क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, गट इश्यूज, एक्ने, डैंड्रफ, ये सारी कोई चीजें हैं जो कि बहुत मेजर होती हैं क्योंकि वो चक्रा से रिलेटेड होती हैं। अगेन अगर आपको कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस,
लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, रिलेशनशिप ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा। तो जैसे मैंने ये बोला, फिजिकल एंड इमोशनल ब्लॉकेजेस हमारी चक्रा की वजह से होती हैं, क्योंकि हमारे चक्रा ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रा को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, रेकी सेशंस ले सकते हैं। मिनिमम 21 सेशंस में सबको एडवाइस दे करती हूँ, बिकॉज हीलिंग में टाइम लगता है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दे सकती हूँ। स्विच वर्ड्स होते हैं, हीलिंग कोड्स होते हैं, जो कि सबकॉन्शियस लेवल पे माइंड को रिवायर करते हैं एंड हेल्प करते हैं मैनिफेस्ट करने में। अगर आपको तबीयत बहुत जल्दी खराब होती है, आपकी नेगेटिव एनर्जीज बहुत अफेक्ट करती हैं, मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं, तो हम आपका ऑरा क्लेंस कर सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर नेगेटिव इंसान से या पर्टिकुलर नेगेटिव सिचुएशन से या फिर किसी एक्स से अगर आपको कट ऑफ करना है, उस एनर्जी में बीच में कट करना है, तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं आपके लिए। बट गाइज मैं हमेशा बोलती हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे ये 2-3 मेरी हो गई या फिर कोई और हीलर के पास अगर आप जाते हैं, हीलिंग प्रैक्टिसेस ऑप्ट कर रहे हैं, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पॉजिटिव रहें एंड पेशेंस रखें। अगर आप नेगेटिव, डाउट, इन सब चीजों के साथ जा रहे हैं हीलर के पास, या फिर क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ लाइक आप सोच रहे हैं मैजिक स्पेल है जल्दी से हो जाएगा, नो, इट्स नॉट लाइक मैजिक स्पेल, इट टेक्स टाइम। पहले ही बता रही हूं मैं, इट टेक्स टाइम। पेशेंस रखिए, एंड दिमाग में डाउट के साथ आएंगे, इट विल नॉट वर्क। सो पॉजिटिविटी एंड पेशेंस, ये 2 चीजें दिमाग में रख के आइएगा, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। टाइम, मनी, एनर्जी दोनों पार्टीज का वेस्ट होता है। ओके, general messages, general guidance for Sagittarius 11 to 20th Feb. General messages, general guidance for Sagittarius 11 to 20th Feb. General messages क्या है for Sagittarius? General guidance क्या है for Sagittarius 11 to 20th Feb? कम टू दी एज। 3-6 नंबर है हमारे पास, कार्ड का नंबर है 3-6। 3 + 6 = 9, 9 इक्वल्स टू मैनिफेस्टेशन। 3-6-9 का रूल अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज सर्च करिए मैनिफेस्टेशन का रूल। आई फील आपको ना अगर कुछ मैनिफेस्ट करना है या आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपको कोई चीज चाहिए लाइफ में, यू विल हैव टू टेक अ रिस्क। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको कूदना पड़ेगा उस चीज में, या मे बी आपको एज तक तो आना ही पड़ेगा। मे बी आप बहुत पहले ही रुक गए हैं डर के मारे कि नहीं लाइक कहीं पे कुछ हो गया तो, गिर गया तो, बट थोड़ा तो एज तक जाना ही पड़ेगा, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा इफ यू वांट समथिंग डिफरेंट इन योर लाइफ। ठीक है, सक्सेसफुल ग्रोथ जो भी चीज है, यू विल हैव टू टेक अ रिस्क, करना पड़ेगा वो आपको, उसके बिना तो आप चीज मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। न्यू लाइफ लिखी है सैजिटेरियस आपकी। अब वो न्यू मैरिड लाइफ हो, आपके पैटर्न्स चेंज हो रहे हो, किसी नई जगह पे रिलोकेट कर रहे हो, लोकेशन में हो, बट नई जिंदगी स्टार्ट करना, नए तरीके से स्टार्ट करना, न्यू यू। ठीक है, न्यू लोकेशन, न्यू सैजिटेरियस, न्यू आई डोंट नो, न्यू क्लोथ्स, न्यू जॉब, कोई भी चीज हो सकती है, बट नई जिंदगी स्टार्ट होने की इंडिकेशन है काफी सॉलिड यहाँ पे। और उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा अगर आप अपनी लाइफ नए तरीके से, नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं तो। द ट्राइब का कार्ड है हमारे पास। आई फील, देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फाइंड योर काइंड ऑफ पीपल। मे बी आप जिन लोगों के संग उठते बैठते हैं, आपको लगता है कि यार मैं बहुत डिफरेंट हूँ, लाइक मुझे किसी की बातें समझ नहीं आ रही, किसी को मेरी बातें समझ नहीं आ रही। तो 2 चीजें हैं, या तो देखिए आप ये करते होंगे कि फिट इन करने के चक्कर में आप अपने आप को चेंज कर लेते होंगे, विच इज नॉट गुड। तो अगर आप फिट इन नहीं करना चाह रहे हैं, चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, और लोगों को आप समझ नहीं आ रहे हो कि क्या हो, सैजिटेरियस क्या है, क्या बोलता रहता है, और आपको उनकी बातें समझ नहीं आ रही, सो यू नीड टू फाइंड योर काइंड ऑफ पीपल जिनको आपकी बातें समझ आए, जो प्रोडक्टिव हो, जो वाइज हो, जो आपको ग्रोथ में हेल्प करें, जो आपको सपोर्ट करें, जो आपके थॉट्स को, आपके नजरिए को बेवकूफाना चीज ना समझे, या ये ना सोचे कि यार ये तो बहुत ही सीरियस है, या ये इतना क्यों बोलता है, या ये इतना कम क्यों बोलता है। अपने तरीके के लोग ढूंढिए। अगर आप लेट से बहुत मजाक मस्ती करने वाले हैं, ठीक है, और अगर आप बिल्कुल चुप सीरियस लोगों में उठने बैठने लग जाओगे तो लोग आपको पागल ही समझेंगे। उनको लगेगा कि ये इंसान सीरियस ही नहीं है, उनको ये समझ नहीं आएगा कि आपका तरीका ही यही है, ये आपकी पर्सनैलिटी है, एंड इट इज कंप्लीटली ओके
अगर ज्यादा हंसी मजाक आप करते हैं तो। सो अपने तरीके के लोग, अपनी फैमिली, अपना ट्राइब, माय पीपल, वो ढूंढना बहुत जरूरी है अगर आप आगे सर्वाइव करना चाहते हैं तो। क्योंकि देखिए सैजिटेरियस अकेले तो कोई सर्वाइव नहीं करा है, ठीक है, और अकेले अगर आप आगे ग्रो भी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना भी चाहते हैं, तो आपकी स्पीड जो होगी वर्सेस उन लोगों की जिनके आसपास सपोर्टिव लोग हैं, उनका अपना ट्राइब है, वो स्पीड बहुत डिफरेंट होगी। आप पीछे होंगे, वो आगे होंगे। हियर एंड नाउ, या तो देखिए आप बहुत पास्ट को लेकर सोचते हैं, पास्ट क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हो गया, हाय ये क्या हुआ, हाय वो क्यों हुआ, या फिर फ्यूचर होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं, ये वो। सो पास्ट और फ्यूचर में जब इंसान रहता है तभी ज्यादा एंग्शियस रहता है, तभी ज्यादा घबराता है, तभी ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है, डिप्रेस्ड रहता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब पास्ट और फ्यूचर को लेकर है। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना स्टार्ट कर दो, प्रेजेंट मोमेंट इज ओके। सो जैसे मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है, अब मैं ये सैजिटेरियस की रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं कुछ और नहीं सोच रही। मैं ये नहीं सोच रही कि पुरानी सैजिटेरियस की जो रीडिंग करी थी मेरी, उसमें तो ज्यादा व्यूज नहीं आए थे, ज्यादा पैसा नहीं आया था, तो कहीं इसमें भी तो ये नहीं हो पाएगा, मतलब क्या मुझे कुछ डिफरेंट करूं, मैं कुछ ये करूं। या फिर मैं ये सोच रही हूँ कि अच्छा ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, पता नहीं ये मैं ठीक कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, इसमें आएंगे व्यूज, इसमें कितने आएंगे, क्या वो मेरा मंथली पैसा ज्यादा अच्छा होगा उसकी वजह से सैजिटेरियस की रीडिंग, ये वो। तो ना मैं पास्ट का सोच रही हूँ जो पुरानी सैजिटेरियस रीडिंग मैंने डाली, ना मैं फ्यूचर की सैजिटेरियस रीडिंग के बारे में सोच रही हूँ, या इस रीडिंग का क्या आउटकम होने वाला है मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। नहीं, आई एम इन द प्रेजेंट मोमेंट। मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, मैं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं कार्ड से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। आउटकम गया भाड़ में, पास्ट गया भाड़ में, प्रेजेंट पे फोकस रखना बहुत जरूरी है, हियर एंड नाउ। जितना प्रेजेंट पे आप फोकस रखोगे सैजिटेरियस, उतना ही ग्रोथ रोथ सब साइड कर दीजिए, उतना ही आप सुखी रहोगे। ट्रस्ट में, दिमागी सुकून बना रहेगा आपका। अ चेंज इन द विंड, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, न्यू लाइफ, अ चेंज इन द विंड। चीजें डिफरेंट तरीके से होने वाली हैं, चेंजेस होने वाले हैं। कम टू द एज, रिस्क। तो अगर आप रिस्क लेंगे, कुछ चीज को डिफरेंट तरीके से करने का सोचेंगे, तो चेंज तो आएगा ना विंड में। तो जो हवा इधर की तरफ रुख था वो इधर हो जाएगा, क्योंकि अब डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। सो वो रुख आने वाला है, हवा का रुख चेंज होने वाला है, एंड चीजें बदलने वाली हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करिए, उसके साथ साथ आगे बढ़िए, उसके अगेंस्ट, जिस हवा का जो रुख चेंज हो रहा है ना, उसके साथ आगे बढ़ेंगे ना तो इजी रहेगा। उससे रिबेल करेंगे और अगेंस्ट जाते रहेंगे, हवा इधर जा रही है आप इधर जा रहे हैं, तो फिर तो और जिंदगी मुश्किल बनती जाएगी। सो थोड़ा सा चेंज इन द विंड है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, उसको चेंज को एक्सेप्ट करिए एंड उसके साथ आगे ग्रो करते जाइए। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।